नीचे किए बैठे सर। बड़ी प्यारी बात कहती, समझना दादा। नीचे किए बैठे सर, कुछ पड़े ना असर। सर कटता है सर, स्वामी होगी ना बसर। क्या मान रहेगा स्वामी सर का, साड़ी का पल्लू गर सर का, साड़ी का पल्लू गर सर का। कन्हैया नीचे किए बैठे सर, जितने भी सभा में बैठे नीचे किए बैठे सर, कुछ पड़े ना असर। सर कटता है सर, स्वामी होगी ना बसर। आपके बिना कुछ नहीं हो सकता। खींच लाया तो शासन पकड़ मेल से, नग्न करता सभा में बड़ी देर से। स्वामी सर का, साड़ी का पल्लू जब सर का। और कन्हैया बेदर्दी दुशासन बना आज है। आपके यहाँ तो स्वामी मेरी लाज है। क्या मान रहेगा स्वामी सर का, साड़ी का पल्लू जब सर का। अरे तीजी चाल चली मामा ने, चला चली मामा ने, चली मामा ने। पे तो द्रौपदी बिना हार गए कुंती के द्रौपदी को पांडवा हाथ से गंवाई बैठे। भाग करके जवाब दिया,
दुर्योधन ने, अरे ओ भैया दुशासन जा, आज बारी आई है, द्रौपदी को खींच करके सभा में लेके आ। दुशासन चला। बुजुर्गों याद रखना, जिस समय दुशासन गया है उस समय द्रौपदी अपने केसों को सुखा रही है। उस समय रजस्वला में थी। रजस्वला मतलब मासिक धर्म। मासिक धर्म में मैया द्रौपदी बैठी, जवाब दिया कि चलिए भाभी आपको बुलाया गया। बोले कहां? बोले सभा में बुलाया गया। माताओं, मैया द्रौपदी बड़ी प्यारी बात कहती है कि जहां पिता गांधार, मैया गांधारी, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, 100 कौरव, 5 पांडव, कर्ण जैसे वीर बैठे हों, वहां मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। दुशासन कहने लगा ऐसे कैसे नहीं जाएगी? मैंने बोला है ना तो चलना पड़ेगा। बोले नहीं जाऊंगी। बहुत मना किया। केसों को पकड़ करके दुशासन मैया द्रौपदी को खींच के जब सभा में पहुंचा, दुर्योधन बोला ये भाभी बड़ी कृपा की जो आज आप आई हैं। द्रौपदी चारों तरफ भूखी हिरनी की तरह देख रही। कहा बात है, हमें क्यों बुलाया गया? जब सब बैठे तो मुझे आने की क्या जरूरत थी? भीम कुछ तामसी स्वभाव के थे, थोड़े से उठे, बाजू पकड़े के धर्मराज ने बिठाए लियो कि बोलने की अनुमति नहीं है, आप बैठो, हम सब दास बने बैठे हैं। जवाब दिया दुर्योधन ने, अरे भैया दुशासन, इसकी साड़ी उतार और नग्न अवस्था में जंघा पर बिठा दे। महाराज मैया द्रौपदी के पैरों के तले जमीन खिसक गई। क्या हुआ? बोले तेरे पति 5 जुआ में हार गए। महाराज पितामह भीष्म गर्दन झुकाए बैठे। मैया द्रौपदी ने हाथ जोड़े। क्या बात है, आप एक भी नहीं बोल रहे? अरे कोई तो बोलो। अकेली अबला नारी आज फंसी, आप सब मौन बैठे। आप क्या क्षत्रिय हैं? क्षत्रियों का धर्म होता है जहां अबला की लाज जा रही हो, हाथ उठा करके अपने हथियार को उठा ले। कोई नहीं बोल रहा। जब द्रौपदी ने आवाज लगाई है और एक बात कही, बहुत ध्यान से सुनना। हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, कुलवधू जो तुम्हें पुकार रही, दुर्योधन जो व्यवहार किया क्या तुम सबको लगा सही? मेरा केस पकड़कर लाया है, करता दुशासन दुर्व्यवहार, आर्यों की सब माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार? मैंने तो दाव नहीं खेला। द्रौपदी जवाब देती कि मैंने तो दाव नहीं खेला। चौसर की शाही कीड़ा में जब दोष नहीं है मेरा कोई, तो मैं क्यों ऐसी कीड़ा में? संपत्ति नहीं किसी राजा की, संपत्ति नहीं किसी राजा की, जो हारे मुझको खेल जुआ। दादा तुम तो नीति प्रिय हो, फिर क्यों मूला चार हुआ? द्रौपदी मां कुंती ने मुझको बांट दिया। द्रौपदी कहती कि मां कुंती ने मुझको बांट दिया, बन गए पति 5 भाई। दुर्दशा देख मेरी ऐसी, तुम सबको लाज नहीं आई। मैं समझी थी बड़भागन हूं, मैं समझी थी बड़भागन हूं, रणवीरों की मैं सबला हूं, पर अब ऐसा लगता है डरपोकों की मैं अबला हूं। है गदा कहां, गांडीव कहां? द्रौपदी कहती हे भीम, हे अर्जुन, है गदा कहां, गांडीव कहां? क्या जंग लगी हथियारों को? है धिक्कार मेरा, धिक्कार तेरे हथियारों को। अरे इतने डरपोक हो ना तो चूड़ी पहनो, पायल पहन लो और गलियों में नाचना शुरू कर दो। द्रौपदी अकेले काफी है। और ये मत समझना कि मैं लाचार हूं। क्यों? हुआ 5 का बल छीर तो क्या? अब द्रौपदी कहती कि हुआ 5 का बल छीर तो क्या, मेरे कृष्ण अकेले काफी हैं। वो दंड नीच आता ताई को कभी न देते माफी है। जो पता लगा मेरे वीरन को, बहना कहती कि जो पता लगा मेरे वीरन को, क्षण भर ना देर लगाएंगे,
नंगे पैरों हिरणागत से मेरे वीर कन्हैया आएंगे। और सुनो, नई भगनी में लाचारों की, भगनी मतलब बहन, नई भगनी में लाचारों की मधुसूदन मेरा भाई है, लगता है दूसरा दुर्योधन तेरी मौत यहाँ पे आई है। होती है भ्रकुटी बक्र जहां, जहां मेरे भाई की भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए, होती है भ्रकुटी बक्र जहां कोहराम वहां मच जाता है। और केशव अगर हथियार उठा ले तो काल भी ना बच पाता है। मेरा भाई अगर आ गया, जो आए भैया सभा मध्य, तो कोई नहीं बच पाएगा। जब चक्र सुदर्शन चालेगा सब ही धूली मिल जाएगा। मेरे भाई को पता नहीं लगना चाहिए, वरना सब बर्बाद हो जाओगे। ऐसी रोई बहना, तो ठाई की बोली वीरन